लॉर्ड कृष्णा नमन प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्लांट सेल में तो होगा नहीं, एनिमल सेल में होगा। और ये सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीजन के काम पे आपको देखने को मिलेगा जब सेल डिवाइड होगी। और सेल डिवाइड क्यों होती है? अपने संख्या बढ़ाने के लिए। भाई कोई भी पेरेंट सेल है वो 2 सेल में डिवाइड होगी। बात समझ में आ रही है? आप ये मत कहना सर क्या हर एक सेल डिवाइड होंगी, नहीं, बॉडी की हर एक सेल डिवाइड नहीं होती हैं। जैसे मैं प्लांट सेल में बताऊं तो प्लांट सेल में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, सबसे ऊपर जो पतली पतली कोमल किल्लियाँ होती हैं वो डिवाइड करती हैं, है ना। और तने का बाहरी भाग डिवाइड करता है, अंदर वाला भाग ज़्यादा डिवाइड नहीं करता है ना। हमारे बॉडी में भी जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं करती, ठीक है। चलो हम बात कर रहे हैं सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम की खोज किसने की? सबसे पहले तो यही बात है कि सेंट्रोसोम जो है उसकी खोज किसने की? तो वेंडन ने की। किसने की? वेंडन ने, BENDEN। सेंट्रोसोम की खोज जो है वेंडन ने की थी। एक साइंटिस्ट है बोवेरी। क्या साइंटिस्ट का नाम है? बोवेरी। बोवेरी ने सेंट्रोसोम नाम दिया। और उच्च पादपों में सेंट्रोसोम नहीं होता है, यानी कि प्लांट्स में सेंट्रोसोम नहीं होता है। 2 सेंट्रियोल केंद्रक के बाहर एक दूसरे से समकोण पर जब स्थित हो जाते हैं, 90 डिग्री एंगल पर जब 2 सेंट्रियोल आपस में स्थित हो जाते हैं, तो कोशिका द्रव्य जो कि यानी कि साइटोप्लाज्म जो कि सेंट्रियोल के चारों ओर से घेरे रहता है, यानी कि जो आपका साइटोप्लाज्म है वो सेंट्रियोल को चारों तरफ से घेरे रहता है, सेंट्रोस्फीयर कहलाता है। भाई आपका सेंट्रोसोम जो है 90 डिग्री के एंगल में डिवाइड हो जाएगा जब सेल डिवीजन होने को होगी। तो आपका जो सेंट्रियोल को जो साइटोप्लाज्म घेरे रहेगा, जो चिपचिपा पदार्थ सेल के अंदर भरा है वो जो घेरे रहता है, वो क्या बनाता है वहां पे? क्या कहलाता है? सेंट्रोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंट्रोस्फीयर। सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर दोनों ही सेंट्रोसोम और माइक्रोसेंट्रम या डिप्लोसोम कहलाते हैं। अगर सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर की दोनों की एक साथ बात करें, सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर की दोनों को एक साथ बात करें तो हम कहेंगे इसे डिप्लोसोम। यानी दोनों को एक साथ हम क्या बात बोलेंगे इसके लिए? डिप्लोसोम कहेंगे। क्या कहेंगे? डिप्लोसोम कहलाते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म जो है घिरा रहता है। साइटोप्लाज्म जो है कोशिका का जो द्रव्य है वो घिरा रहता है, जिसे मैस्यूलस और क्राउन या सैटेलाइट कहा जाता है। भाई इसे सैटेलाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट भी कहते हैं। जब ये घिरा रहता है तो इसे सैटेलाइट कहते हैं। सेंट्रियोल मेम्ब्रेन रहित होता है, यानी कि मेम्ब्रेन्स नहीं होती इसमें, और लंबवत स्ट्रक्चर होती हैं, लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी से कहते हैं। पहिए की तरह इसका स्ट्रक्चर होगा। जब आप काटोगे, है ना, जब इसे काटोगे तो इसमें आपको पहिए जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, है ना, ठीक है। सेंट्रियोल में मुख्य रूप से ट्यूबुलिन के 9 ट्रिपलेट तंतु होते हैं। इसमें 9 जो हैं तंतु पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 पाए जाते हैं। सेंट्रियोल जो होता है स्वप्रतिकृति इकाई होती है जिसमें DNA, RNA व प्रोटीन संश्लेषी यांत्रिकी उपस्थित होती है। भैया बहुत अच्छी बात हमें यहाँ सीखने को मिल रही है कि एक सेल ऑर्गन्स जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, इसके अंदर भी न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि DNA, RNA है। प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। सेंट्रियोल के DNA की खोज किसने की? सेंट्रियोल के DNA की खोज रेंडॉल डिस्प्रे ने की। रेंडॉल डिस्प्रे ने की। ये सारी की सारी जो आपको भी क्लास दी जा रही है, एक्स्ट्रा नॉलेज की क्लास है, ये आपके सिलेबस से आउट है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे स्टूडेंट्स को आगे चल के हमारी लॉर्ड कृष्णा स्कूल का नाम रोशन करना है, इसलिए हम एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ेंगे, हम ज़रूर सुनेंगे ये सारे वीडियोज़, ठीक है बेटा, आप ज़रूर सुनेंगे। हो सके तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और उस पर रीड आउट करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रियोल DNA की खोज किसने की? रेंडॉल और डिस्प्रे रेंडॉल और डिस्प्रे ने सेंट्रियोल का DNA खोजा। अभी तक हम क्या सोचते थे? न्यूक्लियस के अंदर ही DNA पाया जाता है ना। फिर सर माइटोकॉन्ड्रिया का भी अपना एक राइबोसोम होता है, देन उसके अंदर अपना एक DNA होता होगा, हमें यहीं तक सीमित थे। लेकिन आज हमें पता चला कि सेंट्रियोल जो कि एनिमल सेल में डिवीजन का काम करता है, कोशिका को बांटने का काम करता है, उसके पास भी अपना खुद का क्या होता है? DNA होता है। अपना खुद का क्या होता है? RNA होता है ना। नई नई बातें पता चल रही हैं आपको, है ना। चलो सेंट्रियोल के फंक्शन के बारे में फटाफट बात करते हैं।
ठीक है। जंतु कोशिकाओं में यानी कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल सेल डिवीजन के प्रारंभ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी कि जो एनिमल सेल हैं इनमें सेंट्रियोल बहुत अच्छी भूमिका निभाता है ना। कोशिका के दो पोल के मध्य ये क्या करते हैं, ये तंतु यानी व्यवस्थित करते हैं, फिलामेंट व्यवस्थित करते हैं। ठीक है। सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियोल की स्थिति जो होती है तल निर्धारित करती है। भाई एक सेल को दो सेल में डिवाइड करना है, हर एक सेल के पास बराबर बराबर तो भैया आपका न्यूक्लियस का जो डीएनए आरएनए वो पहुंचना चाहिए। फिर जब न्यूक्लियस बराबर बराबर पहुंचेगा तब इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी बराबर बराबर पहुंचना चाहिए। आपको पता है ना कि एक मान लिया कोई एक फैमिली है, उसके दो बेटे हैं, तो दो बेटे का क्या होगा, शुरुआत आप जानते हैं, दोनों को ही जब बंटवारा होगा तो आधी आधी मतलब जो है वस्तुएं दी जाएंगी। जैसे कि दो थालियां ऐसे दी जाएंगी, दो थालियां ऐसे दी जाएंगी, दो कटोरी इसे दी जाएंगी, दो कटोरी इसे दी जाएंगी। ये सब होता है। सेल डिवीजन भी इसी तरह से कार्य करता है। प्यारे विद्यार्थियों, सेल भी ऐसे ही डिवाइड होता है। आप सोचो ना, आप छोटे से थे, प्यारे से थे, है ना, एकदम बहुत सुंदर, और धीरे धीरे आप बड़े होते जा रहे हैं और भी, है ना। तो ये क्यों डिवाइड हो रहे हैं? आपकी ये पूरी बॉडी जो है ये सेल से मिलके बनी है, और हर सेल डिवाइड हो रही है, हर एक कोशिका डिवाइड हो रही है। मैंने कहा था ना, किसी के तमाचा मार दो, सेल नष्ट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कभी कभी पिंपल्स वगैरह निकलते हैं तो नष्ट हुए सेल ही तो बाहर निकल रहे होते हैं। प्यारे विद्यार्थी, हमें गहराई से समझना है, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया सेंट्रोसोम के बारे में, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में, जिसे हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। हम एक एक ऑर्गन के बारे में गहराई समझेंगे। ओके, थैंक यू।